2 जनवरी 2004 को टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। यह हादसा तब हुआ जब जापान एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 516, जो कि एक एयरबस A350 थी, जापान कोस्ट गार्ड के -8 एयरक्राफ्ट से टकरा गई। यह घटना उस समय हुई जब JAL का विमान उतर रहा था और कोस्ट गार्ड का विमान नोटो में आए भूकंप के बाद सामान पहुंचाने के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस टक्कर की वजह से दोनों विमानों में आग लग गई, जिससे बहुत नुकसान हुआ। JAL के विमान में 366 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य थे और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि 15 लोगों को हल्की चोटें आईं। दुर्भाग्य से कोस्ट गार्ड के विमान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और उसके 6 चालक दल के सदस्यों में से 5 की मृत्यु हो गई। टक्कर के बाद 70 से ज्यादा आपातकालीन गाड़ियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया और आखिरकार JAL के विमान को आग से हुए नुकसान के कारण पूरी तरह से बर्बाद मान लिया गया। यह घटना एयरबस A350 मॉडल के विमान के क्षतिग्रस्त होने की पहली घटना थी और इस टक्कर की वजह से जांच शुरू होने के कारण हानेडा के रनवे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। 2 जनवरी 2002 को हानेदा हवाई अड्डे पर यह हादसा तब हुआ जब सपोरो से टोक्यो के लिए उड़ान संख्या 516 के रूप में जा रही जापान एयरलाइंस JAL एयरबस A350 रनवे पर जापान कोस्ट गार्ड के -8 विमान से टकरा गई। यहां बताया गया है कि क्या हुआ वो है। घटना का समय और परिस्थितियां। JAL फ्लाइट 516 स्थानीय समयानुसार शाम 5:47 के आसपास हानेदा हवाई अड्डे पर उतर रही थी जब यह कोस्ट गार्ड के -8 से टकराया, जो नोतो क्षेत्र में आए भूकंप के बाद राहत सामग्री पहुंचाने के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। -8 शायद रनवे पर इंतजार कर रहा था या टैक्सी कर रहा था। जब JAL का विमान उतर रहा था तो वह उससे टकरा गया। टक्कर और आग। टक्कर के बाद दोनों विमानों में आग लग गई। आपातकालीन प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। आग बुझाने और यात्रियों और चालक दल को निकालने में मदद करने के लिए हवाई अड्डे की आपातकालीन टीमों की 70 से अधिक गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। निकासी और हताहत। JAL विमान पर सवार सभी 369 लोग, 366 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। केवल 15 लोगों को हल्की चोटें आईं। हालांकि कोस्ट गार्ड के विमान में चालक दल के 6 सदस्य सवार थे, जिनमें से 5 की दुखद मृत्यु हो गई, केवल एक ही जीवित बचा। इन्वेस्टिगेशन फोकस। जापान का परिवहन मंत्रालय और अन्य एजेंसियां हादसे के कारणों की जांच कर रही हैं। वे एयर ट्रैफिक कंट्रोल और विमान के बीच संभावित गलतफहमी की जांच कर रहे हैं, साथ ही रनवे की स्थिति और एक ही समय पर विमान संचालन के नियमों जैसे अन्य कारणों की भी जांच कर रहे हैं। इस घटना ने हानेदा जैसे व्यस्त हवाई अड्डों पर रनवे की सुरक्षा और संचालन प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे का शिकार हुए एयरबस A325 को पूरी तरह से बर्बाद घोषित कर दिया गया। यह इस विमान मॉडल से जुड़ी पहली बड़ी दुर्घटना थी। यह मामला आम विमानों और आपातकालीन प्रतिक्रिया विमानों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत को उजागर करता है, खासकर आपातकालीन स्थितियों में जहां सामान्य प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करने की जरूरत होती है।